तो हे एवरीवन, मैं हूं आपकी दोस्त नेहा सिंह। हाजिर हूं आज का ब्लॉग लेकर के। बहुत ही बढ़िया सा ब्लॉग लेकर के आई हूं। पसंद आए तो लाइक शेयर करिएगा। तो अभी बजे हैं सुबह अगर आपका काम जल्दी ख़त्म हो जाता है ना, तो कुछ टाइम आप अपने लिए भी दे सकते हो। और अगर मेड नहीं है तो जितनी जल्दी उठेंगे उतनी जल्दी आपका काम ख़त्म होगा। तो हे एवरीवन, मैं हूं आपकी दोस्त नेहा सिंह। हाजिर हूं आज का ब्लॉग लेकर के। बहुत ही बढ़िया सा ब्लॉग लेकर के आई हूं। पसंद आए तो लाइक शेयर करिएगा। तो अभी बजे हैं सुबह के लगभग 5:45 और मैं उठ चुकी हूँ। अभी देखिए हल्की हल्की रोशनी आने लगी है, या ये कहें जहाँ पर लाइट जल रही है वहाँ तो रोशनी है, बाकी पूरे घर में अंधेरा है। तो इस अंधेरे में थोड़ा सा काम करते हैं। चलिए लाइट जलाते हैं। और मैं भी उठी हूँ, तो यहाँ पर भी लाइट जल गई है और अब थोड़ा सा रोशनी हो गई। और मैं शुरू कर रही हूँ अब अपना डेली रूटीन का जो काम है मॉर्निंग का, अर्ली मॉर्निंग का, उसे। अभी घर के कोई सदस्य नहीं उठे, यहाँ तक मेरे डॉग भी नहीं उठे हैं। तो मैं जल्दी जल्दी से जो काम हमारे होते हैं ख़त्म कर लूँगी। और उसके बाद में फिर मैं पूरा दिन फ्री रहती हूँ, आराम से बाकी के काम करती हूँ। तो यहाँ पर क्लीनिंग का काम मेरा शुरू हो गया है। तो पहले मैं जो कुछ इधर उधर रहता है, क्योंकि रात में अक्सर मेरे डॉग हैं, तीन तीन डॉग हैं, वो खेलते हैं तो इधर उधर सामान करते हैं। और मैं कभी कभी किचन में भी कुछ चीज़ें छोड़ करके ऐसे चली जाती हूँ, सो जाती हूँ। जैसे कल मैं एक DIY बना रही थी, तो मेरा बहुत सारा सामान लगभग फैला ही रह गया था। क्योंकि आप जब भी कोई एक्स्ट्रा काम करेंगे ना कुछ काम आपका पेंडिंग में रह ही जाएगा। क्योंकि बॉडी जब थक जाती है तो फिर मन नहीं करता है कुछ और काम करने का। तो अभी मैं आ गई हूँ किचन में, और किचन में शुरू कर दी हूँ जो सामान हमारा इधर उधर फैला हुआ है उसको समेटना। हम हाउस वाइफ का सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है किचन को मैनेज करना, किचन को क्लीन रखना, किचन की हर चीज़ व्यवस्थित रखना। तो अभी आप देख सकते हैं मेरा किचन लगभग फैला हुआ है। तो मैं फटाफट से सारी चीज़ों को अपनी जगह पर सही से रख देती हूँ। और जो बर्तन गंदे हैं उनको धुलने के लिए रख देती हूँ। ऐसे मैंने बर्तन पूरा धुल दिया था, लेकिन फिर भी कुछ चीज़ें तो रह जाती हैं। तो बस उनको मैं समेटने की कोशिश कर रही हूँ, फटाफट सब चीज़ हटा दे रही हूँ। तो रात में लगभग मुझे आज 11 बज गए थे काम करते करते, मतलब जो मैं DIY बना रही थी उसको। तो फिर कुछ काम तो पेंडिंग में रह जाती है, जैसे कि किचन को मैं वैसे हमेशा बहुत अच्छी तरीके से क्लीन करके उसके बाद में तब सोती हूँ। लेकिन सब्जी आई थी तो सब्जी को मैंने वॉश किया था, वो सब्जी रख दिया था। और यहाँ गरम मसाला मैंने कल धूप में रखे थे, तो ये गरम मसाला मुझे पीसना है। मैं मार्केट से पिसा हुआ मसाला कोई भी नहीं मंगाती हूँ, घर में ही मैं मंगा लेती हूँ। तो कुछ चीज़ें मैंने मंगाई थी वो ऐसे रखी थी, जैसे कि ये हरी इलायची है। तो चाय में अगर आप हरी इलायची नहीं डालते हो तो चाय का जो स्वाद होता है वो अधूरा होता है। तो मैं कुछ मसाले में डाल दूंगी और कुछ इलायची को मैं स्टोर करके रख दूंगी चाय में डालने के लिए। या आप कभी कोई कुछ बनाते हैं स्वीट वगैरह तो उसमें यूज करते हैं। और ये है दालचीनी, तो मैं यहाँ पर दालचीनी भी थोड़ा ले लूँगी और थोड़ा डालूँगी। ऐसा नहीं है कि मैं जब चीज़ें मंगाती हूँ तो मैं जितनी क्वांटिटी मुझे इस्तेमाल करनी हो तो उससे मैं दुगनी मंगाती हूँ, ताकि मुझे और जिस चीज़ में ज़रूरत हो, जैसे कि मैं रात में कभी सौंफ और कलौंजी भिगो देती हूँ पानी में, उसको सुबह डिटॉक्स वाटर के रूप में ले लेती हूँ। कभी दालचीनी और हल्दी को भिगो देती हूँ, कभी मैं लौंग और इलायची को भिगो देती हूँ। तो इसी तरीके से मैं बदल बदल करके डिटॉक्स वाटर बनाती रहती हूँ और उसको पीती रहती हूँ। तो इसीलिए मुझे इन सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ती। तो कुछ काली मिर्च मैंने रख दिया, कुछ दालचीनी मैंने रख दिया। अभी मुझे थोड़ी सी काली मिर्च और रखनी है। और इसमें है जीरा, तो मैं जीरा इसमें पलट देती हूँ। तो इस तरीके से मैं रखती हूँ कि अगर मतलब 100 ग्राम काली मिर्च है तो मैं 25-25 ग्राम और सारे मसाले रखती हूँ, जिससे कि वो एक सही लेवल में आता है, उसमें मीठापन नहीं होता है। और जो आपका गरम मसाला तैयार होता है वो परफेक्ट तैयार होता है। तो इसलिए मैं यहाँ पर मसाले को तैयार कर लूँगी, जितनी मुझे नीड है उतना मैं रखूँगी, बाकी का निकाल लूँगी। तो ये मेरे अदर्स काम में आ जाएंगे। तो इस तरीके से मैं मसाले को उसके बाद में हल्का सा इसको मैं भूनूंगी। इसको भूनना क्यों ज़रूरी है? भूनना नहीं है, सिर्फ गरम करना है। गरम इसलिए करना है कि जब आप गरम कर लेते हैं ना तो इसका फ्लेवर एकदम से निकल करके आ जाता है। और जब भी आप सब्जी का इस्तेमाल करते हैं, सब्जी में इस्तेमाल करते हैं, तो बहुत अच्छी फ्लेवर आती है आपकी सब्जी में। तो जब भी गरम मसाला आप पीसिए ना तो उसको हल्का सा गरम जरूर करिए, रोस्ट नहीं करना है, लेकिन उसको माइल्ड रोस्ट करना है, हल्का सा गरम करना है। इससे क्या होगा ना कि आपकी जो गरम मसाले की फ्लेवर है वो बहुत ही ज़बरदस्त आएगी, इससे सब्जी भी आपकी बहुत टेस्टी बनेगी। भाई आजकल तो ये हाल है कि मार्केट से कोई भी चीज़ मंगाने वाली नहीं है, खासकर डिब्बा बंद। अगर मंगाते तो आपने देखा होगा
कि नामी गिरामी जो कंपनियां थी उनको निकला है, कभी उन्होंने बुरादा इस्तेमाल किया है, कभी उन्होंने कुछ भी मतलब कुछ भी इस्तेमाल किया है, पत्तियां पीस करके पाउडर बना करके इस्तेमाल किया है। तो इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें जो है ना हमें खाने लायक नहीं होती और यही सब बीमारी की वजह बनती। हम थोड़ा सा आलस करते हैं और उसकी वजह से हम पैकेट को जो चीज़ होते हैं मसाले वगैरह होते हैं वो मंगा लेते हैं। अगर हम इसको घर में तैयार करें तो कुछ ही मिनटों में ये चीज़ें तैयार हो जाती हैं, हमें बहुत ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ती है और अच्छी क्वांटिटी में हम तैयार कर रख देते हैं तो 6 महीने साल भर इस्तेमाल करते हैं। तो इसमें कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं होता, कोई भी इसकी एक्सपायरी डेट भी नहीं होती है। तो बस यहाँ पर सारी चीज़ें मैंने सही से रख दी है और दोबारा से मैं एक बार फिर से गैस वगैरह को पूरा स्लेब को साफ़ कर ले रही हूँ, जिससे कि कहीं चींटी वगैरह है या कुछ भी है तो वो सारी चीज़ें हट जाए। तो इस तरीके से अगर मैंने रात में अच्छी तरीके से क्लीनिंग नहीं की है तो सुबह मैं ज़रूर क्लीन कर लेती हूँ। तो ये हमारा काम हुआ एक ख़त्म। अब मेरा काम बचा है और वो है बर्तन लगाना। तो मैं बर्तन यहाँ पे ऐसे रख करके सो गई थी, तो अब मैं बर्तन भी लगा दूँगी, जिससे हमारा ये काम भी ख़त्म हो जाएगा। तो जब तक परिवार के लोग और जागते हैं, मतलब बच्चे जागते हैं, हस्बैंड जागते हैं, अगर मेरे तो हस्बैंड नहीं है जिसके है, तब तक आपका बहुत सारा काम ख़त्म हो जाता है। तो यहाँ पर मैंने बास्केट उठा ली है और सब्जी को मैं पोंछ करके रख दूँगी, क्योंकि आजकल ना सब्जियाँ जल्दी सूखती नहीं हैं अगर आप धुल करके रख दें तो मैं क्या करती हूँ, फ्रिज में लगाने से पहले मैं ज़रूर पोंछ देती हूँ। जैसे कि आपका घिया हो गया, आपकी तुरई हो गई, खीरा हो गया, टमाटर हो गया, तो इन चीज़ों को मैं अच्छी तरीके से पोंछ करके उसके बाद में फ्रिज में लगाती हूँ, जिससे कि जब भी मुझे नीड होती है ना तो मुझे बार बार इसको वॉश करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है और मैं डायरेक्ट निकाल करके इसको इस्तेमाल कर लेती हूँ। तो इस तरीके से, और चीज़ें इस तरीके से जल्दी ख़राब भी नहीं होती। अगर आप इसमें पानी लगी हुई चीज़ रख देंगे बास्केट में और फ्रिज में लगा देंगे तो ये चीज़ें बहुत जल्दी ख़राब हो जाएंगी। तो ये छोटी छोटी सी अगर टिप है, आप अगर ध्यान देते हैं अपने होम मेकिंग में तो आपका बहुत सारा पैसा भी बचता है, आपका घर का काम भी आसान हो जाता है और फटाफट भी हो जाता है। तो देखिए बस मैं इसको लगा देती हूँ। अब बची धनिया, जो हरी धनिया है उसको, तो उसको मैं एक डिब्बे में स्टोर करूँगी और मैं यहाँ पर देखिए तुरंत क्लीन कर देती हूँ। तो अब मेरा काम शुरू होगा झाड़ू पोछे का। तो यहाँ पर मैं इस झाड़ू का इस्तेमाल करती हूँ क्योंकि झाड़ू से बहुत अच्छी क्लीनिंग होती है, मुझे पसंद है। मैं आपको पर्सनल अपनी बात बताती हूँ कि मुझे इससे झाड़ू लगाना बहुत अच्छा लगता है। ये सही भी है और झाड़ू बहुत अच्छी तरीके से लग भी जाती है। और दूसरी तरफ आप देख रहे होंगे मैंने यहाँ पर अपना एक DIY करके बनाया हुआ है टूल, जिसका मैं इस्तेमाल करती हूँ जाला साफ़ करने के लिए। तो देखिए मैंने यहाँ पर इसको मल्टीपर्पज़ तरीके से इस्तेमाल करने के लिए बना रखा है, दोनों तरफ से मैं इसका इस्तेमाल कर लेती हूँ। तो ये देखिए है ये देखिए, इधर देखिए, ये इससे जाले वगैरह बहुत आसानी से हट जाते हैं। तो इसको मैंने बॉटल कट करके बनाया था। तो अब मैं यहाँ पर पोछा, और देखिए मैं जो पोछा लगा रही हूँ ना, ये भी मैंने DIY करके ही बनाया हुआ है, एक बॉटल की हेल्प से। बहुत अच्छी तरीके से पोछा लगता है और इतनी सफाई से इससे पोछा लगता है और जल्दी भी लगता है कि मैं आपसे क्या बताऊँ। आप देख सकते हो जहाँ पर भी आप इसको रब करेंगे बहुत अच्छी तरीके से क्लीन हो जाता है। तो इसका जो है मैंने DIY अपने दूसरे उसमें चैनल पर डाल रखा है और आज मैं इसी से पोछा लगा रही हूँ कि देखें वाकई में लगता है, ऐसा तो नहीं कि मैंने फेक वीडियो बना दी हूँ। तो ऐसा नहीं, वाकई में बहुत अच्छा वर्क कर रहा है, बहुत अच्छी तरीके से पोछा लग रहा है और बहुत जल्दी लग रहा है और सफाई भी बहुत अच्छी तरीके से कर रहा है। तो बस हमारा पोछा हो गया है। चलिए हाथ मुँह धुल लेते हैं और फिर उसके बाद में बनाते हैं चाय, क्योंकि सुबह अगर आप चाय कॉफ़ी ना पिए काम करने के बाद में, और देखिए लगभग मेरा सारा काम ख़त्म हो गया है, बहुत ही जल्दी सारा काम निपट गया। और अब क्या बचा है मुझे, बस अब बच्चे उठ जाएंगे तो फटाफट से मैं तब तक मैं नहा करके आ जाऊंगी और हमारा नाश्ता भी रेडी हो जाएगा। तो अब हम अपनी चाय बनाएंगे, मतलब कॉफ़ी बनाएंगे। मैं सुबह सुबह कोशिश करती हूँ कॉफ़ी पीने की, क्योंकि आप सुबह अगर कॉफ़ी पी लेते हैं तो सारा दिन आपको जो सुस्ती होती है ना वो फील नहीं होती है। तो मैं यहाँ पर पहले अपनी कॉफ़ी बना लूँ और ये देखिए तो जल ही नहीं रहा है, जल गया। चलिए ये गंदा है, इसको साफ़ करना पड़ेगा। चलिए इसको साफ़ कर लेते हैं पहले। अगर हम कोई चीज़ का ध्यान ना दें तो वो चीज़ें बहुत जल्दी ख़राब होती हैं, लेकिन अगर हम चीज़ों को ध्यान देते रहें ना तो वो चीज़ें जल्दी ख़राब नहीं होती हैं और सालों साल हमारा साथ नहीं छोड़ती हैं। तो इसको साफ़ करने का तरीका भी आपको दिखाते हैं, आप खुद ही चौंक जाएंगे कितनी आसानी ऐसे साफ़ हो गया। ये कुछ भी नहीं करना है, बस एक
यहाँ पर आपको लेना है ईयरबड, और ईयरबड की हेल्प से आप इस तरीके से इसके अंदर जब डालेंगे ना तो जो भी गंदगी चिकनाई जो भी लगी होगी ना वो सारी साफ़ हो जाएगी। तो ये देख सकते हैं यहाँ पर जो भी गंदगी थी सारी निकल गई और अच्छी तरीके से ये साफ़ भी हो गया। यहाँ पर ये देखिए साइड साइड में ना जब हम लोग इस्तेमाल करते रहते हैं तो गंदगी लग ही जाती है, कितना भी हम इसको संभाल कर रखें। और चलिए अब जला के दिखाते हैं। तो देखिए एक बार में जल गया, सही हो गया। अब अगर ऐसे मैं इसको छोड़ देती तो थोड़े दिन बाद ये ख़राब हो जाता। चलिए डालते हैं यहाँ पर चीनी, और इसमें तो मुझे एक चींटी दिखाई पड़ रही है तो चींटी को पहले निकालते हैं, उसके बाद में इसका इस्तेमाल करते हैं। तो भाई यहाँ पर देखिए जब तक मेरी कॉफ़ी खौल रही है, मतलब जो दूध है खौल रहा है, तो मैं यहाँ पर सारा सामान हटा दूँ। मैंने ये धनिया, देखिए धनिया पाउडर भी मैंने बनाने के लिए मंगाया हुआ था, तो इसको भी मैंने अच्छी तरीके से साफ़ कर लिया है। और ये जो मैंने DIY बनाई थी वो भी सारा सामान फैला हुआ है, तो इसको भी मैं रख देती हूँ, समेट देती हूँ सब। ये देखिए तो अभी थोड़ा सा मुझे और काम करना है, तो अभी मैंने वो स्टोन छोड़ रखे हैं, उसको मैं अभी करूँगी थोड़ी देर बाद, जब नाश्ता वगैरह बना लूँगी, थोड़ा सा फ्री हो जाऊँगी तब। और चलिए अब देखते हैं हमारी कॉफ़ी तैयार हुई या नहीं। तो बस हमारा दूध तो अच्छी तरीके से खौल गया है। चलिए कॉफ़ी निकालते हैं। और ये देखिए कौन कौन स्टील के गिलास में कॉफ़ी पीता है या चाय पीता है, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं तो इसी तरीके से पीती हूँ भाई, देहाती हूँ, देहात की बनकर ही रहती हूँ। चलिए पलट लेते हैं और बस हमारी कॉफ़ी बन गई। और अब हम यहाँ से कॉफ़ी उठाएंगे और उसके बाद में चलेंगे बैठ करके आराम से थोड़ी देर। देखिए काम भी सारा हो गया, टाइम भी अच्छा खासा मिल गया, और हम बिल्कुल फ्री हो करके थोड़ी देर बैठ भी पाएंगे। जो चीज़ हम चाहते हैं पढ़ना लिखना, जैसे मैं न्यूज़पेपर ज़रूर पढ़ती हूँ तो मैं उसको भी पढ़ूँगी। क्योंकि देखिए अगर आपको अपडेट रहना है तो आपको हर चीज़ से जुड़े रहना होगा। जब आप अपडेट रहेंगे, आप हर मतलब न्यूज़ देखेंगे, न्यूज़पेपर पढ़ेंगे, तो आपको पता होगा कि हमारे आसपास क्या हो रहा है। और देखिए मौसम का असर भी हम पर भी होने लगा है, लगता है कोल्ड हो ही जाएगा। तो चलिए हम यहाँ पर थोड़ा सा न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, कॉफ़ी इंजॉय करते हैं, उसके बाद में अदर्स काम करेंगे। तो आज का ब्लॉग आपको कैसा लगा, आपने क्या सीखा कि हमें जल्दी उठ करके क्या फ़ायदा होता है, और हम किस तरीके से अपने रूटीन के हिसाब से काम करेंगे तो हमें कितना सारा टाइम मिलेगा, और उसमें हम कुछ अपने लिए अच्छा कर पाएंगे, अपने परिवार को सपोर्ट भी कर पाएंगे और बहुत ही फ्रेश फील करेंगे। तो मुझे लगता है कि आज का ब्लॉग आप लोगों के लिए काफ़ी कुछ सीखने को के लिए रहा। तो अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक शेयर ज़रूर करिएगा, चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए मिलते हैं कल।